करते हैं लिम्फ को, है ना, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या है, इट इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड फाउंड बिटवीन द सेल्स, यानी कि सेल्स के बीच में, मान लो ये दो सेल्स है, ठीक है, इनके बीच में जो ये जो फ्लूइड पाया जाता है ना, उसे हम टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहते हैं। क्लियर जी, ठीक है। तो लिम्फ इज़ द टिश्यू फ्लूइड, इट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, और टिश्यू फ्लूइड जो कि सेल्स के बीच में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स मोर WBC एंड नो RBC, नीड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है ना, ये सेल्स के बीच में पाया जाता है, सेल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, लिम्फ के अंदर मोर WBC होगा और बिल्कुल भी RBC नहीं होगा। तो नीट का क्वेश्चन यही था कि लिम्फ कंटेन्स मोर WBC एंड नो RBC। क्लियर जी। तीसरा पॉइंट, एक्सचेंज न्यूट्रिएंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट गैसेज एक्सेट्रा को एक्सचेंज करता है। फोर्थ पॉइंट, हैज़ सेम मिनरल एज दैट इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में जो मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स थे सेम इसमें भी होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विली, है ना, इंटेस्टाइन में ऐसे विली पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्लियर, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और वो जो विली है ना विली है, उनमें कुछ कैपिलरीज ऐसे सप्लाई होती हैं, तो इसको हम लैक्टियल्स कहते हैं एक साथ, ठीक है। और ये लैक्टियल्स क्या करते हैं, फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विली, ठीक है। अब नोट करना है, जैसे क्वेश्चन आता है नीट में, तो लिम्फ कंटेन्स रिलेटिवली लेस लार्जर प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में जितने प्रोटीन्स होते हैं उससे कम ही साइज़ के लिम्फ में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट, लिम्फ लैक RBC, यानी कि लिम्फ के अंदर नो RBC, है ना, RBC नहीं होते लिम्फ के अंदर, WBC बस होता है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि नीट में आता है। सीरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड इन, सीरम क्या होता है, सीरम इज इक्वल टू, है ना, जो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से निकाल देंगे तो उसे सीरम कहते हैं। तो लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा उसमें, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है रेड बोन मैरो, स्टार्ट कहाँ पे होता है, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC फॉर्मेशन, RBC कहाँ पे बनता है, रेड बोन मैरो में, क्लियर जी, ठीक है। चलो, विच इज़ ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए कौन सा ट्रू है, तो ब्लड, ठीक है, ब्लड में से RBC और प्रोटीन को, कुछ प्रोटीन्स को निकाल दो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे, क्लियर, लिम्फ बोलेंगे, यानी कि ब्लड में से RBC और कुछ प्रोटीन्स को निकाल दो तो वो हो जाएगा लिम्फ, क्लियर। तो लिम्फ होता क्या है, उसमें WBCs होते हैं, है ना, और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो RBC नहीं होता, उसमें प्रोटीन नहीं होता, इसलिए लिम्फ में, है ना, ब्लड में से अगर आप RBC और प्रोटीन्स को हटा दोगे तो पूरी तरीके से लिम्फ ही हो जाएगा। बाकी सब क्या बोला है, WBC प्लस सीरम, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। RBC का तो नाम मतलब नन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन दिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा और ब्लड, कौन सा कैटायन जो है प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है सोडियम, ठीक है, सोडियम Na+, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन आयन इज़ द मेन प्रिंसिपल आयन, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों होता है, ठीक है। याद रखना, ये नोट्स में तो नहीं है बट एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कौन सा प्रिंसिपल कैटायन जो है प्लाज्मा में होता है ब्लड के, तो वो सोडियम है ना। क्लोरीन भी है मेन प्रिंसिपल आयन, एनायन है, ठीक है। कैटायन कौन है, सोडियम है। क्लोरीन आयन जो है मेन प्रिंसिपल एनायन है, ठीक है। कैटायन कौन होगा, सोडियम प्लस होगा, और एनायन जो होगा वो क्लोरीन होगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में प्रिंसिपल कैटायन सोडियम प्लस होता है, प्रिंसिपल अनायन जो होता है क्लोरीन माइनस आयन होता है, क्लियर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि इस चैप्टर की जान है, आन बान शान है, डबल सर्कुलेशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर होता है, ठीक है। जितना बताया वहाँ से तो आएगा ही, यहाँ से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले, डबल सर्कुलेशन को समझने से पहले अपन को हार्ट को समझना, दिल को समझना, ठीक है। दिल क्या होता है, प्रेम का केंद्र होता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो NCERT में वही पढ़ेंगे। सो पहला पॉइंट, इट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ठीक है, ये मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है एंड सिचुएटेड बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में, मैंने बताया था, है ना। ऐसे लंग्स हो गया, किडनी जैसा नहीं है यार, ऐसा नहीं बनाते, ठीक है, ये लंग्स हो गया ना, है ना, लंग्स हो गए, और इसके बीच में ये क्या है, ये हार्ट होता है यहाँ पे, क्लियर। तो हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है ऑर्गन और सिचुएटेड बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में होता है थोरेसिक कैविटी, जिसे हम मीडिया स्टीनम बोलते हैं उस स्पेस को, एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा
होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। सेकंड थर्ड पॉइंट, इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट दोनों में होता है, क्लियर, ठीक है। तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल ऊपर नीचे होता है ना, ठीक है, बताएंगे आपको। चौथा पॉइंट, द थिन वॉल दैट सेपरेट्स आर्ट्रिया कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, यानी कि 2 आर्टरीज़ को जो सेप्टम जो सेपरेट करते हैं उसे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। वैसे ही 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होती है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही एक आर्टरी और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। भैया 3 पॉइंट ऐसे निकल गए। अब देखते हैं छठा पॉइंट, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वेल, ठीक है। यानी कि राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, इसमें एक ये होता है, ठीक है, ओपनिंग होती है दोनों में, ठीक है। तो इसको गार्ड करने के लिए ट्राइकस्पिड वेल होती है राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है बाइकस्पिड वेल, ठीक है। वेल क्या होता है? 1 2 3, है ना, ये 3 है ना, 3 नालियाँ हैं तो इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वेल। यहाँ पे 2 नालियाँ हैं तो इसे बोलेंगे बाइकस्पिड वेल। क्लियर जी? चलो अब देखो, द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व। याद रखना, बाइकस्पिड वेल्व को हम मिट्रल वेल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वेल्व, ठीक है। और यहाँ पे कस्प क्या होता है? कस्प का मतलब क्या होता है? उभार। अ पॉइंटेड एंड वेयर 2 कर्व्स मीट, यानी कि कुछ ऐसा यहाँ पे 2 कर्व मीट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कस्प। इस स्ट्रक्चर को कस्प बोलते हैं। क्लियर? ये भी कस्प है, ये भी कस्प है। 2 पॉइंट्स ऐसे मीट होते हैं तो इस पॉइंट को कस्प बोलते हैं। क्लियर जी? ठीक है। तो 2 कस्प मिल गए, यहाँ पे 1 कस्प, ये 2 कस्प, ये 1 कस्प 2 कस्प, तो ये बाइकस्पिड, ठीक है। यहाँ पे 3 कस्प मिलेंगे, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राइकस्पिड हो जाएगा। क्लियर? 8वां पॉइंट देखें, राइट वेंट्रिकल ओपन into pulmonary artery well and well present between them is semilunar well, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल नीचे से और यहाँ से एक पाइप जाती है, ठीक है, पाइप जाती है, ठीक है, ऑर्टा का, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी आर्टरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ऑर्टा इधर से लेफ्ट वाले में जाएगा, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की नाली जाती है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में, थ्रू विच वेल? सेमीलुनर वेल। सेमीलुनर मतलब चांद के शेप का वेल होता है, आधा चांद होता है सेमीलुनर वेल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है ऑर्टा में ओपन होता है। सेमीलुनर वेल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच, ठीक है। तो नोट क्या करना है? क्लोजिंग, पहला पॉइंट है, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल प्रोड्यूसेस लब साउंड, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल प्रोड्यूसेस लब साउंड और क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनर वेल प्रोड्यूसेस डब साउंड। तो लब डब की साउंड आती है ना, धक धक की नहीं आती, ठीक। नीट में क्या क्वेश्चन आएगा? आर्टरीज कैरी प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आर्टरी जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड को, बट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि नीट में आएगा, वेन्स कैरी इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या है? एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम ऐसे नोड होता है, दैट इज साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, राइट अपर कॉर्नर, है ना, ये आर्टरी इसके राइट। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जो राइट अपर कॉर्नर होता है राइट आर्टरियम का, राइट अपर कॉर्नर होता है, यहाँ पे ऐसे नोड होता है। क्या होता है? SA नोड होता है, जिसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड, SAN, प्रेजेंट आल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर, इसे हम पेस मेकर कहते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है। 11 पॉइंट, एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम है, अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड था, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है? AV नोड है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, है ना। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वहाँ पे AV नोड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, प्रेजेंट आल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर, यानी कि पेस मेकर ऐसे नोड को बोलेंगे और पेस सेटर बोलेंगे AV नोड को। क्लियर? 2 चीज़ें पता चल गई, ठीक है। अब द लास्ट पॉइंट 12th जो है, 12th पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या है? फ्रॉम वेंट्रिकुलर सेप्टम पुरकिंजे फाइबर्स अराइजेस, है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टम से पुरकिंजे फाइबर्स अराइज होती हैं एंड दैट गोज बिलो द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड टुगेदर कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये जो पुरकिंजे फाइबर्स है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम से अराइज होंगी ऐसे, ठीक है, और राइट और लेफ्ट में जाएंगी ऐसे, इस तरीके से,
क्लियर, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। इसमें जाएंगी ऐसे और डिवाइड होती जाएंगी, डिवाइड होती जाएंगी, ठीक है, और बनाएंगी, और इसी को हम टुगेदर एक साथ बोलते हैं, राइट और लेफ्ट वाले को एक साथ बोलते हैं बंडल ऑफ हेस, ठीक है। एंड दिस ट्रांसमिट्स द एक्शन पोटेंशियल टू द वेंट्रिकल सो दैट द ब्लड शुड बी पम्प्ड, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, और ये पुर्किंजे फाइबर्स है, ठीक है, बंडल ऑफ हेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नोड देन एवी नोड पे एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे, झटका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक सिग्नल यहाँ पे आएगा और सीधा पुर्किंजे फाइबर्स में आएगा, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और ज़बरदस्त प्रेशर के साथ पल्मोनरी आर्टरी है ना, और ये आर्टा में भेजेंगे ब्लड को, क्लियर। अब एक बार ये डायग्राम से समझते हैं कौन कौन सी चीज़ें क्या है। तो एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर वेना कावा वेन्स होते हैं और एक सुपीरियर वेना कावा वेन्स होते हैं। तो ये ऊपर से आता है ना, यानी कि हार्ट के ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, सिर वाले एरिया से, वहाँ से ब्लड को लेके आता है वेन्स, सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा नीचे, हार्ट के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से लेके आता है ब्लड को, ठीक है। तो कहाँ डालता है? राइट आर्ट्रियल में, राइट आर्ट्रिया में, ठीक है, राइट आर्ट्रिया में डालता है। और उसके बाद हो जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी, ये जो दिख रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि लंग्स में भेजेगी किसको? ब्लड को। और राइट वेंट्रिकल से वो जो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक, किसके थ्रू जाएगा? सेमिलुनर वेल्व के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज़न करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, और यहाँ पे ये इम्प्योर था यानी डीऑक्सीजनेटेड था, पल्मोनरी वेन में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्ट्रिया में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रिया से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू व्हाट? यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? ऑर्टा में जाएगा ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें प्योर ब्लड के काम की हैं, ठीक है, प्योर ब्लड है, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और यहाँ पे बंडल ऑफ हिस वगैरह काम क्या कर रहा है और बता देता हूँ। देखो, जहाँ पे ऐसे नोड यहाँ पे होता है और एवी नोड कहाँ पे होता है? एवी नोड जस्ट उसके नीचे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, इसके पास आएगा, और ये एक्शन पोटेंशियल इसके यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, और ये यहाँ पे पुर्किंजे फाइबर से जो कि बंडल ऑफ हिल्स में बदल गए हैं, और ये बंडल ऑफ हिल्स क्या करते हैं? यहाँ पे करंट भेजते हैं ताकि ये आगे पास कर सके ब्लड को। क्लियर जी, समझ आ गया। अब नोट क्या है? नोट देखते हैं। ऐसे एन, जहाँ सेनिटी में आ सकता है फिर से क्वेश्चन, तो ऐसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट में 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। दैट लीड टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जो कि बार बार हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को एक रिदम में मेंटेन करता है ना, 70 से 75 बार, है ना। उसी को हम पेस मेकर कहते हैं इसीलिए इसको, ठीक है। तो एवी नोड ऐसे एन का एक्शन पोटेंशियल गेन करके बंडल ऑफ इसको देता है। क्लियर जी, समझ आया। सेकेंड पॉइंट, हेंस आवर हार्ट बीट्स कितने बार? 70 से 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 72 बार हार्ट धड़कता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है ना, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इस चीज़ को हार्ट का डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं वो तभी तो समझ आएगा जब कार्डियक साइकिल समझोगे, ठीक है। तो कॉमन टर्म जो हमें याद रखना है, सिस्टोल और डायस्टोल, है ना। सबसे पहले एक बेस बना देते हैं कि कार्डियक साइकिल में कॉमन टर्म्स हमको यूज़ करना है सिस्टोल और डायस्टोल नाम से, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? DR, डायस्टोल एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, डायस्टोल एंड रिलैक्सेशन, ठीक। डी का मतलब डायस्टोल होता है, R का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। डॉक्टर, ट्रिक है डॉक्टर, DR का डॉक्टर का मतलब होता है डायस्टोल, R का मतलब होता है रिलैक्सेशन, डॉक्टर रिलैक्सेशन, यानी कि डायस्टोल का मतलब होगा रिलैक्सेशन ऑफ किसी भी चैम्बर का, ठीक है। और SC सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है, S का मतलब होता है सिस्टोल और C का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दो टेक्निक मिल गई। डॉक्टर का मतलब होगा डायस्टोल रिलैक्सेशन, SC सुप्रीम कोर्ट का मतलब होगा सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये ट्रिक था याद रखने के लिए। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, देन आर्टेरियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकल सिस्टोल, देन वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। डायस्टोल के बाद सिस्टोल, देन फिर से जॉइंट डायस्टोल होगा। इस तरीके से कार्डियक साइकिल परफॉर्म होगा। तो पहला पॉइंट जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। बोथ द वेंट्रिकल्स एंड बोथ द आर्टरिया आर इन रिलैक्स स्टेज में है, मतलब कि डायस्टोल में है, ठीक है। एंड ब्लड कम्स इनसाइड राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया। राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया में एक साथ ब्लड आया, क्लियर आया, ओके। अब नाउ सेकेंड पॉइंट आर्टरियल सिस्टोल होगा। राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू
SA नोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SA नोड है ना, राइट आर्टरिया से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसको भी मिलेगा, तो दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ प्रेशर लगाएंगे ताकि नीचे की तरफ इसका ब्लड जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। इसी को बोलते हैं आर्टरियल सिस्टोल, यानी कि आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। अब तीसरा जो होगा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल में लिखना है रिलैक्स राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ब्लड कम्स इनसाइड देम, है ना, वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी कि आर्टरियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स जो है वो डायस्टोल में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ठीक, इसमें ब्लड आराम से आ जाएगा उन दोनों के अंदर। अब रिलैक्स के बाद आता है ना, डायस्टोल के बाद सिस्टोल आएगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू द बंडल ऑफ his bundles and Purkinje fibers, contraction occurs and blood goes into the pulmonary artery and aorta from the right ventricle and left ventricle respectively through semilunar valves, ठीक है, semilunar valves कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो और लेफ्ट वेंट्रिकल से आवर्टा में गया, किसमें, आवर्टा में गया, क्लियर, ठीक है। अब नाउ ये प्रोसेस होने के बाद नाउ अगेन जॉइंट डायस्टोल ऑकर, सारे के सारे फिर से रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। दस इट इज़ अ कार्डियक साइकिल, इस तरीके से एक साइकिल बनाएंगे जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब हमें नोट करना है कौन कौन सी चीज़ें नीड में आ सकती है, ये तो समझने की बात होगी, ठीक है, तो नोट करना है। सो पहला पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स, ठीक है, कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड्स का। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड, यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान हर वेंट्रिकल जो है वो अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर जी, ठीक है, विच इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो अगर अच्छे से समझाएं तो कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल जो है वो, है ना, हर एक वेंट्रिकल अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हर कार्डियक साइकिल में 70 ml ऑफ ब्लड को पास करता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट अगर निकालना है आपको, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, जो कि हार्ट कितने बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है, 72 बार, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का है और 72 बार हमारा दिल धड़कता है, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 70 ml इंटू 72 बार हमारा दिल धड़कता है, तो 500, है ना, 5000 ml आ जाएगा, यानी कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारा जो हार्ट है वो पर मिनट क्या करेगा, वो करता है, मतलब कि ये 5 ml क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, दैट इज 5000 ml या फिर 5 लीटर, यानी कि हर मिनट जो कार्डियक आउटपुट है, यानी वेंट्रिकल्स जो है, हर वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड वो कर रहा था हर कार्डियक साइकिल में, तो पूरा कार्डियक आउटपुट कितना है, 1 मिनट में कितना वो मतलब कि वहाँ पास किया, वो है 5 लीटर्स, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को वो पंप करता है हर मिनट, कौन, दोनों वेंट्रिकल्स मिलके, क्लियर जी। अब आगे हम देखते हैं ECG, जिसे प्यार से बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफ, क्लियर। अपन एक काम करते हैं, ECG को ना नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि 18 मिनट का वीडियो होगा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि थोड़े पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं उसको, ठीक है।